दुनिया में जो भी सन्यासी हुए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट से लेकर कोई भी धर्म पिताएं, प्रवृत्ति के पक्के रहे या कच्चे रहे, कभी प्रवृत्ति को जीवन में निभाए नहीं सके। और शंकर को भी दो रूपों में शास्त्रों में दिखाया गया, निवृत्ति में भी है और प्रवृत्ति में भी है। जब प्रवृत्ति है तो संपन्न है, उसको कहते हैं विष्णु रूप। ब्रह्मा सो विष्णु बनता है। ऐसा विष्णु जिसमें नो विषय टाल, विषपाई में विष का नाम निशान भी नहीं रहता। कौन सी शक्ति आकर मिल जाती है? दुनिया के सारे काम काहे से होते हैं? पवित्रता की शक्ति से होते हैं। वो पवित्रता को धारण करने वाली भारत में सती कही जाती है। जो 2 नंबर की सती मानी जाती है, वृंदा, तुलसी का अवतार, सेकंड क्वालिटी, उसमें भी इतनी शक्ति है कि जब तक राक्षस जालंधर के पक्ष में रही तब तक उसको भगवान कहा जाने वाला, माना जाने वाला, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। पूरा परिवार भी कुछ नहीं बिगाड़ सका। और जो वही सती उसके कंट्रोल से बाहर चली गई तो धराशायी हो गया। ये पवित्रता की प्रैक्टिकल शक्ति है, जिसे कहा जाता है इबर प्योरिटी। हिस्सा बांट हो जाता है। थ्योरी हमारी और प्रैक्टिकल तुम्हारा, दोनों का मेल। थ्योरी आत्मा में बनती है, ज्ञान की थ्योरी जानकारी की या शरीर में बनती है? आत्मा में बनती है। और प्रैक्टिकल शरीर से होता है। तो प्रकृति रूपी जो माताएं हैं, जिनको शास्त्रों में 2 नाम दिए, दिति और अदिति, दोनों शक्तियां हैं। किससे शक्ति लेती रही? कश्यप। काश्य माने तेज, योग का, पा माने पीने वाला, जो योग का तेज पीने वाला संसार में योगीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। योगी राज के नाम से जाना जाता। चाहे कृष्ण नाम दें, चाहे शंकर नाम दें, चाहे ब्रह्मा का पहला पुत्र सनत कुमार नाम दिया जाए, योगीश्वर एक ही होगा या 3 होंगे? एक ही है। उस एक ईश्वर योगीश्वर से सारी जड़ जंगम सृष्टि
कोई न कोई रूप में आगे पीछे योग जरूर लगाती है। पहले जंगम चैतन्य आत्मा है। चैतन्य आत्माओं में भी कौन मुखिया हैं? है? अरे चैतन्य प्राणी हैं, उनमें सभी में आत्मा है, उनमें मुखिया कौन है? मुख्य जाति कौन सी है? मनुष्य जात, क्योंकि मन वाली है। तो प्राणियों में मनुष्य रूप का जब प्राणी जो है कहा जाता है मनुष्य जाति, वो ज्ञान को पहले ग्रहण करती है और आत्माओं का बाप क्या देने आता है? ज्ञान देने आता है। ज्ञान मनुष्य समझेगा या अन्य प्राणी समझेंगे? उनमें मन बुद्धि वैसी नहीं होती। मन तो होता ही नहीं मनन चिंतनशील, संकल्प विकल्प करने वाला। वो तो जड़त्व में ही प्राणी है। आवेग आया और कर बैठे, एक सेकंड की भी देर नहीं लगाते। मनुष्य सोचता है, विचारता है, उसे मनुष्य कहा जाता है। मननात् मनुष्य। मनन चिंतन नहीं करता तो मनुष्य मनुष्य नहीं है, जानवर से भी बदतर है। जो बाप कहते हैं भगवान ने किसकी सेना ली? बंदरों की सेना ली। श्रीमत क्या है, क्या नहीं है, देह भान का आवेग आया और कर बैठे। ऐसे बंदरों को मैं किस लायक बनाता हूं? मंदिर लायक बनाता हूं। जिन मंदिरों में स्वयं ही वो पूज्य हैं और स्वयं ही पुजारी रूप में दिखाए जाते हैं। तो शिवलिंग जहां पूजा हुई द्वापर के सात्विक समय में, तो शिवलिंग वाली आत्मा कभी पूज्य भी थी सारे संसार के लिए। सारे संसार के लिए कि थोड़े बहुतों के लिए? सारे संसार की दृष्टि में पूजी थी, क्योंकि सारे संसार ने पहचाना था बाप को। जो ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला, फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहें और फादर कभी मिले ही नहीं, वो फादर हो ही नहीं सकता। सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबसे आकर मिलते हैं। जो परमधाम वासी है वो धाम तुरिया धाम है, लेकिन जड़त्व में है या वो धाम चैतन्य है? जड़त्व में है। वो बाप उस जड़त्वमय धाम तुरिया धाम में पूरे 5000 साल टिक कर रहता है। वो सभी चैतन्य आत्माओं का बाप है या सिर्फ मनुष्य आत्माओं का बाप है? सभी चैतन्य आत्माओं का बाप है।
लेकिन मजबूरी ये है कि जो भी और प्राणी हैं, आत्माएं, वो ज्ञान धारण नहीं कर सकती। इसलिए ज्ञान की प्रॉपर्टी देने के लिए चैतन्य मनुष्यों के बीच आता है। चैतन्य मनुष्यों के बीज में आता है। यह जड़ बुद्धि वाले प्राणियों में आता है। कितने टाइम के लिए आना चाहिए, टाइम भी बता दिया ब्रह्म वाक्य में। कितना है? 100 साल। लेकिन 100 साल जो है वो सूर्यवंशी बच्चों के लिए या सभी धर्मवंशियों के लिए? सभी धर्मवंशियों के लिए। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी बच्चे हैं, जो खास 2 धर्म स्थापन करके जाता हूं। कौन कौन? सूर्यवंश और चंद्रवंश। उनमें भी वो चंद्रवंशी जो सूर्यवंश में अपने को कन्वर्ट कर देते हैं जीवन रहते, उनको क्या कहा जाता है? कौन सी माला? विजय माला। विजय प्राप्त कराने वाली माला। इस बात से विजय? ऐसी कौन सी बात है जो विजय प्राप्त होती है? हैं? प्रैक्टिकल रूप में पवित्रता। ब्रह्मा द्वारा सुनना सुनाना, शंकर द्वारा समझना और समझाना। प्रैक्टिकल हुआ? हुआ? नहीं हुआ। रिजल्ट निकलेगा? नहीं निकलेगा। दुनिया में भी पढ़ाइयां होती हैं, थ्योरी में कोई पास हो जाते हैं, प्रैक्टिकल में फेल हो जाते हैं। तो फेल या पास? फेल। परंपरा कहां से शुरू हुई? संगम में जब भगवान बाप का पाठ चलता है, तब से ही ये परंपराएं शुरू होती। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य। दुनिया के सभी मनुष्य जिन परंपराओं को मैं आरंभ कर देता हूं, उन्हीं परंपराओं पर आगे पीछे चलते रहते हैं। तो बोला कि जो संदेश है ये, वो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं तक तुम बच्चों को पहुंचाना है। सभी तक पहुंचाना है का मतलब क्या हुआ है? सभी तक पहुंचाना है। क्यों? अभी तक क्यों नहीं बोला सभी तक पहुंचाना है? क्योंकि अभी तक जो भी ब्राह्मण बच्चे थे, उनको बाप कहते रहे बाप का परिचय दो, त्रिमूर्ति के चित्र में बाप का परिचय दो, लेकिन बच्चे समझ ही नहीं सके। बाप बार बार बोलते रहे, बच्चे अपनी ही टिक टिक करते रहते हैं, बाप का परिचय कोई देते ही नहीं। अभी नंबरवार बच्चों की बुद्धि में बैठता है कि वो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, एक ही कौन है? जिस एक के स्वरूप संस्कार में, स्वभाव में माता भी है और पिता भी है। नहीं तो माता अलग होती है फीमेल, और पिता अलग होता है मेल। लेकिन वो शिवलिंग रूप ऐसा है जिसमें वो मेल भी है और फीमेल का भी स्वरूप है। जिसे साकार और निराकार कहा जाता है। माताएं साकार होती हैं
या निराकार होती है? हैं? साकार होती है। देह रूपी साकार स्वरूप का भान भूलता ही नहीं। घड़ी घड़ी वो भान सवार रहता है। इसलिए कहते हैं जो पुरुष है जिसे आत्मा कहा जाता है, बीज कहा जाता है, उस बीज रूप पिता की पहली रचना कौन? माता। वो प्रकृति है, प्रकृष्ट कृति, उसको जल देना है, आधार है। जो झाड़ के चित्र में आधार रूपा क्या दिखाई गई? अरे जड़ें दिखाई गई कि नहीं? जल देना है, किसको देना है? जड़ों को जल देना है। कि पत्तियों को, टहनियों को, फलों फूलों को जल देने से फायदा होगा? ये स्नेह का जल है, प्यार का पानी है। लेकिन गंदला पानी चढ़ाना है या स्वच्छ जल चढ़ाना है? हैं? स्वच्छ जल चढ़ाना है। जो स्वच्छ जल है उससे षष्ठी रूपी वृक्ष क्या होता है? सरसब्ज होता है, गुले गुलजार होता है। कब होता है? आरंभ क्या है? आरंभ है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। कोई भी धर्म रूप का पिता बीज रूप है, वो अगर जीवन में समाज के दिए हुए धक्के नहीं खाता है, जिसे कहते हैं धर्म के धक्के, तो उसका धर्म कभी भी स्थापन ही नहीं हो सकता। वो तो देहधारी धर्म पिताएं हैं, देह की स्थिति को छोड़ ही नहीं पाते। भले भगवान भी इस सृष्टि पर आ जाए तो भी देह अहंकार नहीं छोड़ पाते। और ये पिता कैसा है? सारी मनुष्य सृष्टि का पिता कैसा है? जो कैसा है? पूरा मुर्दा हो जाता है, लक्कड़ बुद्धि हो जाता है, जिसकी यादगार नेपाल में दिखाई जाती है। कहा? नई दुनिया की पालना करने वाला नेपाल, वो है हद का नेपाल, और ये है बेहद का नेपाल। इस बेहद के नेपाल में वो काठमांडू का काठ का बना हुआ, मंडू को माने मेढक, काठ के बने हुए मेढक की तरह कार्य करता है। कब? कब? जब ज्ञान की बरसात का मौसम आता है। 3 मौसम होते हैं ना, सर्दी, गर्मी और बरसात। सर्दी का मौसम है, ठंडा दिमाग रहता है सबका, वो है सत्ययुग त्रेता। गर्मी का मौसम है, द्वापर और
कलयुग, सबका दिमाग गर्म रहता है। और बरसात का मौसम कौन सा है? जब भगवान बाह पाकर ज्ञान की बरसात करते हैं तो बरसात का मौसम हो जाता है, जिस मौसम में खास शिवलिंग की पूजा होती है। कौन से दिन? श्रावण के महीने में, जो श्रवण कुमार के नाम पर श्रावण पड़ा है, जिसकी यादगार भक्ति मार्ग में 2500 साल चलती है। उसका मुख्य दिन है सोमवार, जहां खास शिव की पूजा होती है। गुलाब के फूलों से सजाया जाता है, लेकिन जिस संगठन रूपी देश में सजाया जाता है, वहां जो अव्वल नंबर का पुरुषार्थी काठ का मंडूक बन जाता है, कठ बुद्धि बन जाता है। जैसे कृष्ण को मुरली दिखाते हैं भक्ति मार्ग में, काय की मुरली होती है? सोने की, काठ की मुरली होती है। अरे कठ बुद्धि की बुद्धि में कुछ बैठेगा है? नहीं बैठ सकता। कौन हुआ कठ बुद्धि? जिसकी यादगार में हाथ में मुरली दिखाई जाती है काठ की। मुरली का एक भी पॉइंट गहराई तक बैठता ही नहीं। जो मुरली का मुख्य उद्देश्य है बाप की पहचान, जिस बाप से साकार में दुख दर्दों से मुक्ति, जीवन रहते और जीवन मुक्ति मिले, जीवन में रहते रहते मुक्ति मिले। उस काठ की मुरली को धारण करने का भक्ति मार्ग में जिसका बड़ा यादगार चलता है, मुरलीधर है। वो मुरली का मर्म ही नहीं जानता, तो स्वयं भी कठबुद्धि है और बाप को नहीं पहचानता, इसलिए कठबुद्धि कहा जाता है।